नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा पॉइंट। इस सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। और इस 20 एमसीक्यू को सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त न कर सके वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? इसका आंसर है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं इसका। डायनामाइट का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह एक्स्ट्रा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन के साथ हम करा रहे हैं, आप इसको भी याद करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है या उसको और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई वस्तु विराम अवस्था या वेग की एक समान अवस्था में रहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। यह है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम में क्या बताया गया? कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, वेग में है तो वेग में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा बाहरी बल न लगाया जाए। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है इंसुलेटर्स, विद्युत रोधक कहलाते हैं जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ कुछ इंसुलेटर के उदाहरण दिए हैं जैसे सूखी लकड़ी, बेकलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी का कागज, पीवीसी आदि जो हैं विद्युत रोधक या इंसुलेटर हैं। ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसे भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है स्विच का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए। एक्स्ट्रा पॉइंट इसका देखते हैं, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर है चांदी। चांदी विद्युत का इसमें सुचालक है। एक्स्ट्रा पॉइंट, चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है। चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है क्योंकि इसमें अधिक संख्या में गतिशील परमाणु जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह एक सबसे अच्छा संवाहक माना जाता है बिजली का। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायप्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडेला एक वस्तु की ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक है और वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? इसका आंसर है वह उस पदार्थ का ज्वलन
ताप कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप या दहन ताप कहते हैं। अगला प्रश्न, ताप मापने के लिए किस युक्ति या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर, ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, ए मीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर का। और मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, इसलिए मैनोमीटर क्या है? दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है, उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्न में से दिए गए किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा की प्रवाह की समयावधि के अनुपात होती है? इसका आंसर है जूल। जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा की प्रवाह की समान समयावधि के समानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? इसका आंसर है, वह बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, दबाव का एसआई मात्रक है पास्कल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या कहते हैं? इसका आंसर, तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, जलीय प्रतिबल जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस का तात्पर्य किसी वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए दबाव या बल से है। लगाए गए स्पर्शी बल को, जब स्पर्शी बल हम किसी पर लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? इसका आंसर, खजुराहो मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है, चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में शासन किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था वह कर? इसका आंसर है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कर कहा जाता था। इसको चौथ कर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, मराठा साम्राज्य में सरदेश मुखी जो कर होता था वह लिया जाता था। भूमि के 9 से 10% भू राजस्व को सरदेश मुखी कर कहा जाता था और जो 25% कर लिया जाता था उसको चौथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दौरान 2 मूल सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने चलवाया था। सल्तनत काल के दौरान 2 मूल सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। एक्स्ट्रा पॉइंट, टंका चांदी का सिक्का था जबकि जीतल तांबे का था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों, ये था आज का अपना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो ऐसे ही जी के पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जी के स्टॉक्स। जय हिंद।